नहीं करना चाहता। ये देखें, पर्स यहाँ फेंका हुआ है, पोनिया और ये चीजें संभालता रहूं क्या मैं? इसलिए लड़कियों के साथ मैं प्रोग्राम नहीं करना चाहता यार। वो स्पेशली मुझे बाल ठीक करने के लिए ब्रश दे रही थी यार। तो इसमें बुरी बात क्या है जेमो भाई? अरे यार, बुरी बात यह है कि मेरे बाल ही नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जेमो रिव्यूज। प्रोग्राम का नाम है सुरमिक्स और मुझे कहते हैं जहांजे मुगल। जी हाँ, आपके लिए एक नया प्रोग्राम लेकर आया हूँ। इस सीजन के अंदर आप बहुत सारी खास चेंजेस देखेंगे, जैसे कि आज हमारी एक खास मेहमान हैं। इनका नाम है सईदा साइमा। अभी हाल ही में इनकी एक टेलीफिल्म भी लॉन्च हुई है और आपने इनको यकीनन देखा होगा। अगर नहीं देखा तो आप इनको ज़रूर टेलीफिल्म में भी देख सकेंगे, उसके बारे में भी डिस्कशन होगी। लेकिन पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ इस महान एक्ट्रेस से, सैयदा साइमा। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? जैसा कि आप लोग जेमू रिव्यूज़ को फॉलो करते हैं, मैं भी जेमू रिव्यूज़ को फॉलो करती हूँ। साइमा जी, थैंक यू वेरी मच कि आप जैसी इतनी ज़बरदस्त आर्टिस्ट भी जेमो रिव्यूज़ देख रही है, तो मेरा ख्याल है कि इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको करना यह है कि आपको करना है सब्सक्राइब और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकें। जी हाँ, आई एम टेलिंग यू राइट, आप हमारी नेक्स्ट चॉइस हो सकते हैं। आप कमेंट्स कीजिए, हमें बताइए और इंशाल्लाह अगर आप में कोई टैलेंट है तो यू विल बी देयर इन द प्रोग्राम। जेमू, इस प्रोग्राम में आपने कौन कौन से सिंगर्स को इनवाइट किया है? साइमा, इस प्रोग्राम में मैंने बहुत ही खास किस्म के सिंगर्स को इनवाइट किया है और ये दोनों ही गुलकार ऐसे लोग हैं जिनको मैं पर्सनली बहुत डेप्थ में जानता हूँ। एक है इरफान डार, ये मेरे बचपन के दोस्त हैं। That's good. और बचपन के दोस्त ऐसे कि हम एक बेंच पे बैठा करते थे क्लास में और बहुत सारी मस्तियां किया करते थे। और मैं आज इस प्रोग्राम के जरिए एक चीज का मैं आपको जरूर बताऊंगा कि अगर मुझ में कोई म्यूजिक टैलेंट आपको नजर आता है, अगर आप मेरा नाम गूगल करें जहांजे मुगल, तो मेरे जो सॉन्ग्स और जो कुछ आपको नजर आएगा उसका बेस यही साहब है, इरफान डार। क्योंकि जब मुझे म्यूजिक का कुछ भी नहीं पता था तो मैं इनको देखा करता था कि कैसे गा रहे हैं या कैसे प्ले कर रहे हैं कीबोर्ड, उन्हीं को देख के मुझे शौक पैदा हुआ और मैं इनके साथ जुड़ने लगा। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ थी जो मैं इस प्रोग्राम के जरिए कन्फेस कर रहा हूँ। मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ अपने प्यारे दोस्त इरफान डार से। This one is from Shafqat Amanat Ali, Khediya Dinar, a beautiful track. ना माए ना भेज मुझे, मैं नहीं जाना परदेस। जिस रांझे संग आँख जुड़ी वो रांझा है इस देश रे। मैं नहीं जाना खेड़िया देना, मैं नहीं जाना खेड़िया देना। लोग कहें उसे रांझा जोगी, मुझको तो रब का जमा। जाने न जाने लोग न जाने, वो जाने मेरा हाल। ना भेज न माए मुझको, मैं नहीं जाना नहीं जाना, मैं नहीं जाना नहीं जाना, मैं नहीं जाना, मैं नहीं जाना खेड़िया दे ना, मैं नहीं जाना खेड़िया दे ना। अच्छा, ये है इरफान। डैम गुड यार, इनकी आवाज़ तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आवाज़ है। थैंक यू। देखा, मैंने आपको कहा था आपको पसंद आएगा। एनीवेज, द गाय इज़ ऑसम। देखिए, इनका ताल्लुक है पाकिस्तान, लाहौर से।
ठीक है, Okay. बट ही इज लिविंग इन यूएई, दुबई बेस्ड है, यूएई बेस्ड है। और दूसरी तरफ जो सिंगर हैं, अरे यार उनकी क्या बात करूँ, शी इज़ अ फीमेल आर्टिस्ट और मैं इनको बहुत अरसे से जानता हूँ, बहुत सारे इनके मैंने सॉन्ग्स सुने और ये बिल्कुल मेरिट सिलेक्शन है। इनकी आवाज़ सुनेंगी तो आपको यकीन आ जाएगा जो मैं कह रहा हूँ। इनके बहुत सारे शोज़ होते हैं एंड लेडीज़ एंड जेंटलमैन ये यूएई में काफ़ी पॉपुलर हैं। इनका नाम है जयंती सुरेश। या जयंती जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़रा अपनी आवाज़ का जलवा जगाइए। रहे ना रहे हम महका करेंगे बन के कली बन के सबा बागे वफा में रहे ना रहे हम मौसम कोई हो इस चमन में रंग भर के रहे इंदा में चाहत की खुशबू यूं ही जुल्फों से उड़ेगी फिजाओं या बहारे यूं ही झूमते खिलते रहेंगे बन के कली बन के सबा बागे वफा में रहे न रहे हम। ऑसम यार, जबरदस्त, वेरी ऑसम। जयंती ने तो कमाल ही कर दिया। हाँ, एक्चुअली मेरी खुशनसीबी है कि इतने अच्छे सिंगर्स जो हैं मेरे प्रोग्राम में शिरकत करते हैं और हम लोग मिल के उनको सुन पाते हैं। अभी बात करेंगे इरफान की। इनकी बहुत सारी मेरे साथ बचपन की यादें भी हैं। मैं चाहता तो इस प्रोग्राम के ज़रिए काफ़ी बदले ले सकता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। ऑफ कोर्स ओ रिस्पेक्ट। सेकेंडली मैं एक और चीज़ भी कहना चाहूँगा कि इनके पास रिकॉर्डिंग फैसिलिटी भी है, बहुत अच्छे म्यूजिशियन भी हैं। एक्चुअली ही इज़ अ म्यूजिशियन, ठीक है, सिंगिंग ये कर रहे हैं साथ में, लेकिन जो ये म्यूज़िक क्रिएशन करते हैं या जब आप इनके स्टूडियो जाएं और जिस तरह से इन्होंने एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ है, दैट इज़ ऑसम। मुझे हमेशा इनके साथ काम करके मज़ा आया है। चलिए सुनते हैं इरफान डार को। This one is from a Pakistani pop band, Kadiya Mil. Beautiful track. O Kadiya Mil Saabal Yaar Ve, O Kadiya Mil Saabal Yaar Ve, Mere Lulu चीख पुकार वे मेरे चीख पुकार वे कदिया मिल सांवल यार वे मेरी जिंदड़ी होई उदास वे मेरा सांवल आस न पास वे मेरी जिंदड़ी होई उदास वे मेरा सांवल आस न पास वे मीता बैठी सब कुछ हार वे मैं बैठी सब कुछ हार वे कदिया मिल सांवल यार वे सांवल यार वे सांवल यार वे सांवल यार कदिया मिल सांवल यार वे। अच्छा, आपने इतने प्यारा से हेयर स्टाइल बनाया था वो पोनियो शोनियो वाला, वो उसका क्या हुआ?
थोड़ा सा स्टाइल भी तो चेंज होना चाहिए। अच्छा, हाउ स्टाइलिश। अच्छा, Yes. एनीवे जबरदस्त। बात करते हैं जयंती से। एक्चुअली मैं आपको बताऊं साइमन, जयंती से मेरी जब पहली मुलाकात हुई थी तो मुझे बहुत ही इनोसेंट सी एक लुक में एक लेडी नजर आई। मुझे बिल्कुल नहीं अंदाजा था कि ये जब गाएंगी तो कमाल कर देंगी। जब इन्होंने गाना शुरू किया, आई वाज सो सरप्राइज्ड टू हियर हर। रियली आवाज बहुत औसम है उनकी। तो इसीलिए एक और सॉन्ग की फरमाइश करते हैं जयंती जी से। चलिए सुनते हैं क्या कहती हैं। अभी जो मैं गाना आप लोगों के लिए गाने जा रही हूँ वो फिल्म रज़िया सुल्तान से है और सबको ये गाना बहुत पसंद आता है। मैंने ये भी सुना है कि मैडम नूरजहां ने इस गाने की ख़ास फरमाइश की थी जब एक बार लता जी लंदन परफॉर्म करने गई थी। तो आप भी सुनिए। आरज़ू क्या है, जुस्तजू क्या है दिले नादा, है दिले नादा, आरज़ू क्या है, जुस्तजू क्या है। हम भटकते हैं, क्यों भटकते हैं दश्तो सहरा में, ऐसा लगता है मौज प्यासी है अपने दरिया में। कैसी उलझन है, क्यों ये उलझन है, एक साया सा रूबरू क्या है दिले राधा, आरज़ू क्या है। अच्छा इरफान साहब, आप हमें ये बताएं कि ये म्यूजिक का शौक कब से हुआ आपको? मैं तो ये भी जानना चाहूँगा कि इस म्यूज़िक की वजह से जो इज़्ज़त अफजाई आपकी हुई, आई मीन घर में या इधर उधर, उसके बारे में कुछ बताइए, मुझे कुछ याद आ रहा है। जी हिम्मत, जहाँ से हिम्मत अफजाई से मतलब आपका ये है कि प्यार मोहब्बत मिठाई पिटाई, वही कहना चाह रहे हैं मेरे ख्याल से आप। तो नहीं यार, म्यूजिक के मामले में पिटाई नहीं हुई हमारी। मेरा ये कि हमने तंग बहुत किया है क्योंकि 4 भाई थे और चारों म्यूजिशियन और सिंगर थे, तो शोर शराबा बहुत था, पेरेंट्स को बहुत तंग किया हुआ। हमारी अम्मा ने तो सर पे पट्टी बांधती होती थी रंगों की तरह। अब एहसास होता है कि यार ने बहुत गलत किया उनके साथ, हमें थोड़ा कम शोर शराबा करना चाहिए था। लेकिन पिटाई इस मामले में नहीं हुई, पिटाई और बड़े मामलों में हुई है। शरारती में बहुत था और कई दफ़ा मेरी ये पैंट उतार के मुझे पिछवाड़े पे बहुत सीधा किया गया मुझे, तो उसी का असर है कि शायद आज मैं सीधा हूँ। नहीं, इस मामले में नहीं। और जहाँ अगर आप बात कर रहे हो हिम्मत अफजाई की के एप्रिसिएशन की, तो यार ऑफ कोर्स पेरेंट्स जो होते हैं जब परफॉर्मेंस होती है, यू नो यू ऑन द स्टेज एंड देयर इज ह्यूज क्राउड एडमायरिंग योर परफॉर्मेंस, तो माँ बाप का दिल खुश होता है। तो ऑफ कोर्स वहाँ बहुत प्राउड फील किया हम लोगों ने और उन्होंने अप्रिशिएट भी किया, बट इट वाज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। और शोर शराबे से, चीखों से आके वक्त आने के बाद देयर वाज एन एप्रिसिएशन। यस, असल में पता है क्या, म्यूजिक का शौक जो है वो तो हमें बचपन से ही था, बल्कि मैं करेक्शन करता हूँ कि ये चीज़ खून के अंदर थी। हमारे बुजुर्ग जो गुजरे माशाल्लाह, उनकी क्या क्या आवाज़ें थी। मिस आज भी हम उनकी जब पुरानी रिकॉर्डिंग सुनते हैं तो लगता है कि वी हैव अचीव्ड नथिंग। वाह, फैंटास्टिक साउंड्स, क्या आवाज़ें थी इनकी। और ये कि बचपन में जब हमारा अपने एक होमली से ना भाइयों ने मिलकर एक बैंड फॉर्म किया हुआ था, वो यूज्ड टू सिंग प्ले, एक गिटारिस्ट था, एक सिंगर था, मैं म्यूजिक कीबोर्ड्स पे था, आई यूज्ड टू कंपोज सॉन्ग्स। तो हमने कभी बैठ ना रिहर्सल नहीं की, होता ना बंदा प्रैक्टिस करता है, ट्रैक शॉर्टलिस्ट करता है, कैसे करना है, कैसे इंट्रो होगा, क्या हो, कभी भी नहीं कुछ किया। वो बस मैं कीबोर्ड प्ले कर रहा होता था, भाई कुछ काम कर रहा है, किचन में जा रहा है, कॉरिडोर में वॉक कर रहा है, साथ में वो सुर लगा रहा है, एंड यू नो
the practice was done. This was the only practice we had. जैसे कोई शो आया, कीबोर्ड पकड़ा, पैक our gigs and straight on the stage. और performance that's it done. तो ये चीज जो है ये खून के अंदर थी. Means हमने कुछ को वो नहीं किया. It was there. और बचपन से ही, yeah. अच्छा जहाँसेब, कुछ लोग किसी वजह से म्यूजिक में मतलब के आ जाते हैं तो हाँ मैं समझ रहा हूँ, और कुछ लोग बोर्न आर्टिस्ट होते हैं Exactly, ऐसे ही होता है। लेकिन जयंती जी के साथ शायद कुछ डिफरेंट है। मेरा ख्याल है जयंती जी आप जरा हमें बताइए कि आपको म्यूजिक का शौक कैसे हुआ? म्यूजिक का शौक मुझे कब से शुरू हुआ? बचपन से ही। अरे जेमू, आप तो मुझे इतने सालों से जानते हो और आप पूछ रहे हो फिर से। अच्छा, मैं अपने लिसनर्स को एक बार फिर से बताती हूँ। म्यूज़िक का शौक तो बचपन से ही था, जैसे सारी फीमेल सिंगर्स की आइडल होती हैं लता जी और आशा जी। तो इधर पढ़ाई और साथ में रेडियो टीवी चलता रहता था और उनके गाने मैं गुनगुनाती रहती थी, हमिंग करती रहती थी। तो मुझे लगा मैं गा सकती हूँ, तो वो इंटरेस्ट कुछ और ज़्यादा डेवलप हुआ। फिर मैंने हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक की तालीम भी हासिल की और वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया। और स्कूल कॉलेजेस में मैंने पार्टिसिपेट भी किया कई इवेंट्स में, और अब वो पैशन बन चुका है। एंड यू नो, आई लव म्यूज़िक। अच्छा साइमा, आपको बताऊं, इरफान जो है स्कूल टाइम से ही म्यूज़िक कर रहे थे और मैं भी इनके साथ शामिल था। हम लोगों ने काफ़ी प्रोग्राम्स भी साथ में किए, लेकिन इसके साथ साथ वो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे और इस हद तक अच्छे थे कि हम अक्सर उन्हें कहते थे कि यार ये पेपर अच्छा नहीं हुआ या कुछ भी ऐसा, वो सबसे ज़्यादा उदास वही बंदा नज़र आता था। यार मज़ा नहीं आया, पेपर अच्छा नहीं हुआ, यार पता नहीं, अल्लाह करे पास हो जाए। और जब रिजल्ट आता था तो सबसे ज़्यादा नंबर जो है वो इरफान के होते थे। That's good. तो इरफान साहब, अब आप क्या सुना रहे हैं? कुछ सुनाइए। एक सेकंड, मुझे इरफान साहब से एक अपना फेवरेट सॉन्ग सुनना है, मेरे रश के कमर, और आई होप कि इरफान साहब जो है वो मुझे जरूर उनको आता होगा। हाँ यकीनन आता होगा। सुनते हैं। ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई, ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई, धड़कने बेतहाशा तड़पने लगी, धड़कने बेतहाशा तड़पने लगी, तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगा, तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगा, चोट दिल पे मुखाई मजा आ गया, मेरे रश के कमर, मेरे रश के कमर, तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया, जोश ही जोश में मेरी आगोश में आके तू जो समाई मजा आ गया, मेरे रश के कमर, तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर, तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया, जब नजर से मिलाई मजा आ गया, रांझा हो गए हम फना हो गए, रांझा हो गए हम फना हो गए, चोट दिल पे बुखाई मजा आ गया, मेरे रश के कमर, रेत ही रेत थी मेरे दिल में बसी, रेत ही रेत थी मेरे दिल में बसी, प्यास ही प्यास थी जिंदगी ये मेरी, प्यास ही प्यास थी जिंदगी ये मेरी, आज सहराओं में इश्क के गाँव में, आज सहराओं में इश्क के गाँव में, बारिशें घिर के आई मजा आ गया, मेरे रश के कमर। Awesome. बहुत जबरदस्त इरफान साहब, आपकी आवाज ने तो अलग ही कर दिया। हाँ हाँ, इनकी आवाज़ ऐसे मासूम
बहुत अच्छी है। तो चलते हैं जयंती की तरफ। जयंती जी, आपको आपकी म्यूजिक का और आवाज़ का तो हमें पता है, ठीक है। इसके अलावा मजीद आपकी और क्या शौक है, थोड़ा हम जानना चाहेंगे, कुछ बताएं अपने बारे में। मैं एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ और काफ़ी सारे लैंग्वेजेस के बिसाइड्स हिंदी, उर्दू, इंग्लिश मैं डबिंग करती हूँ। मैंने IVR और रेडियो कमर्शियल, टीवी कमर्शियल और डॉक्यूमेंट्रीज के लिए वॉइस दिया है। काफ़ी सारे लैंग्वेजेस, इंडियन लैंग्वेजेस में करती हूँ और कॉर्पोरेट MC भी हूँ। एंकरिंग का भी मुझे बहुत शौक है। टीवी वाले कोई चैनल अगर ये मेरा इंटरव्यू सुन रहे हो तो प्लीज़ नोट कर लें। और मैंने लोकल टैबलॉइड के लिए भी कंट्रीब्यूट किया है। मतलब जब भी वक्त मिलता है थोड़ा बहुत मैं लिख लेती हूँ। और I've dabbled in amateur theatre also. So like that I have many interests, but my first passion will be always singing. That you cannot take it away from me. चाहे कुछ भी हो जाए, पहले गाना, बाकी rest of the things are add-ons now. देखा, मैंने कहा था ना जयंती कितनी टैलेंटेड है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और हाँ, इरफान से भी पूछते हैं कि जयंती की आवाज़ के बारे में इनका क्या ख्याल है। हाँ, अच्छी राय है। Yeah, it was really nice to hear Jayanti's voice. उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है. It's very pure voice, beautiful, sensational, and she's a versatile singer. Technically, when you hear her voice, feel होता है कि she has a lot of vocal practice. बहुत रियाज़त है उनकी. और she sings in the 4th octave technically, which is very uncommon for female singers. It's only available in professional female singers, which is an advantage to her. Or same time, Jahazil, I would like to thank you for inviting me to your JMO reviews. It's an honor to be here. और मैं आपके सारे JMO videos देखता हूँ, like करता हूँ, and I'm happy that I'll be in one of your videos as well. बहुत बहुत शुक्रिया, and you take care. God bless. जहाज़ेब, ये जेमू रिव्यू का ख्याल आपको कब से आया? देखिए, जब मैं बहुत छोटा था ना तब मेरे ख्वाबों में आके एक शख्स था, आसिम उनका नाम था, आपके बार बार कहते थे जेमो रिव्यूज बनाओ, जेमो रिव्यूज बनाओ। तो बस उसके बाद से वो मेरे चैनल पार्टनर हैं और हम लोगों ने हाँ बिल्कुल साथ में ये स्टार्ट किया। दूसरी तरफ ये कि जयंती से भी पूछते हैं कि इरफान साहब के बारे में उनका क्या ख्याल है। I heard इरफान साहब सॉन्ग्स, मैंने दोनों गाने सुने। ऐसा फीलिंग आता है कि उनको काफ़ी सालों की एक्सपीरियंस है, गाते रहे हैं वो बहुत सालों से, और म्यूज़िक की जानकारी भी है उनको। और दोनों पंजाबी गाने उन्होंने गाए हैं और मुझे पंजाबी गाने बहुत अच्छे लगते हैं। अभी जो मैं गाना आप लोगों के लिए गाने जा रही हूँ, उसका हमिंग शुरू करते ही आप लोग पहचान जाएंगे कि वो गाना कौन सा है। बहुत ही मशहूर गाना है। ना सीखा कभी जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। सच्ची सी है ये तारीफें दिल से जो मैंने करी है, जो तू मिला तो सजी है दुनिया मेरी हमदम। हो आसमां मिला
कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम, ना सीखा कभी जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। आपका क्या ख्याल है प्रोग्राम के बारे में? रियली मेरा तो बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा कि ये प्रोग्राम ख़त्म हो, और बहुत ज़बरदस्त मज़ा आया मुझे कि इरफान साहब की आवाज़ सुन के, जयंती का की आवाज़ सुन के रियली बहुत मज़ा आया, और इनकी आवाज़ों को सुन के तो मेरा दिल चाह रहा है मैं भी गुनगुनाने लग जाऊँ। खुदा के लिए प्रोग्राम कामयाब करना है हम लोगों ने, ये ना करना। नहीं, क्या मतलब है, अब ऐसी भी आवाज नहीं है। नहीं, बहुत नहीं। अच्छा, मैं माशाल्लाह गुनगुना लेती हूँ। गा नहीं सकती लेकिन गुनगुना लेती हूँ। नहीं अच्छा गाती हो, मैंने सुना है आपको, अच्छा गाती हो। थैंक यू सो मच। जीती रहो। अगर आप सिंगर हैं और एक अच्छे प्लेटफॉर्म की तलाश में हैं, तो फिर आप सबके लिए एक खुशखबरी है। जेमो रिव्यूज एक ऐसा कंसेप्ट लेकर आया है जहां सिंगर्स अपने सिंगिंग टैलेंट को दिखा सकते हैं, अपने चॉइस के गाने भेजकर और लोगों तक पहुंच सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, राब्ता करें इस नंबर पर। कीप सिंगिंग, बी सेफ एंड बी हैप्पी।